आज आपके साथ जो अपडेट मैं शेयर करने वाला हूँ उस अपडेट को सुन के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस अपडेट को अगर गवर्नमेंट लाती है तो यहाँ पे जो भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो ऑलरेडी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड है फिलहाल, उन सभी की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। इस पर्टिकुलर अपडेट में बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई है। इस तरह की चीजें अगर हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होंगी जम्मू कश्मीर में। तो ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। वेलकम टू एससीसी क्लासेस, माय नेम इज इरफान। और आज के इस अपडेट में ज्यादातर फोकस किया गया है जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज के बारे में और नई पोस्ट्स के बारे में जिनका बेसब्री से लोग वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगर आप इस अपडेट को जान लेते हो तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा कि अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लाया जा रहा है। इस अपडेट के तहत इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे भाई बहन हैं, बहुत ही क्वालिफाइड यूथ यहाँ पे बैठा है, सेट नेट करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन स्टिल वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे हमें सोचना चाहिए। आपको पता ही है कि बजट सेक्शन यहाँ पे 31 मार्च तक डिसाइड हो जाएगा और उसी के तहत यहाँ पे अपडेट आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन अपडेट कब तक आएगा? पहले भी हमने बहुत सारी पोस्ट्स के बारे में बात की थी कि विद इन 15 डेज आएंगी या विद इन 30 डेज आएंगी, लेकिन बहुत लेट वो पोस्ट्स आ रही है। लेकिन पोस्ट्स आएंगी यहाँ पे, इसलिए आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई की तरफ कंटिन्यू रहना है। जैसे कोई पोस्ट आती है तो आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर करके रखा होगा। तो यहाँ पे जो अपडेट सामने आई है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एसपीओज, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है या डेली वेजर्स चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, रहबरी खेल है, जंगलात के यहाँ पे जो भी स्टाफ्स है, उन सभी की अगर सैलरी पेंडिंग है तो 31 मार्च से पहले उनकी सैलरी यहाँ डाली जाएगी उनके अकाउंट्स में। ऐसा यहाँ पे अपडेट सामने आया है। तो आपको पता ही कि इस चैनल पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, हमारे भाई बहन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो नई रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे। इस अपडेट के तहत जो भी रिक्रूटमेंट्स की उन्होंने बात की है, मतलब उस पर्टिकुलर अपडेट में जो उन्होंने खुद से कहा है कि ये पोस्ट्स हम लाएंगे, बस वही मैं मेंशन करूंगा। और भी बहुत सारी पोस्ट्स आने वाली है, वो किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन्हीं सारी पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जो नई पोस्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है उसमें सबसे पहले जेई मैकेनिकल की पोस्ट आती। जो ये जेई मैकेनिकल की पोस्ट है, आपको पता ही है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली थी, लेकिन मैकेनिकल की बहुत कम पोस्ट निकलती है। लेकिन इस अपडेट में कहा गया है कि जो मैकेनिकल की पोस्ट अभी तक फिल नहीं हो रही है, नई पोस्ट्स आएंगी और जेई मैकेनिकल की यहाँ पे पोस्ट्स फिल हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम टीचर्स की पोस्ट और लाने वाले हैं, और जो सीआरसी है उनकी भी सैलरी यहाँ पे जल्दी दी जाएगी। और ये जो 6 महीने तक यहाँ पे बैठे रहते हैं टीचर्स, इनको भी कहीं ना कहीं स्कूल्स में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस टीचर्स पोस्ट यहाँ पे परमानेंट पोस्ट आने वाली है, बाज़ाब्ता इनकी रिक्रूटमेंट होगी, एग्जाम होगा। जैसे अभी आपको पता होगा लेक्चर की पोस्ट आई थी पीछे, इसी तरह टीचर्स की भी पोस्ट आने वाली है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो इन चीजों के लिए। जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने कोई डिग्री की है, आप अपने आप को उसमें प्रिपेयर रखो। जब भी पोस्ट निकल के आएंगी तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट के बारे में बात की है वो है वोकेशनल टीचर्स। आपको पता ही है कि वोकेशनल टीचर्स इसी तरह सीआरसी की तरह हर साल अपॉइंट होते हैं, लेकिन एक बार अगर ये अपॉइंट हो जाते हैं तो इनको निकाला नहीं जाता है। लेकिन हालांकि सैलरी यही 20 से 30 हजार तक हो जाती है। इंक्रीमेंट कभी कभार हो जाता है और कभी कभार इनको कंट्रेक्चुअल बेसिस की तरह भी निकाला जाता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन अब ये कहते हैं कि हम वोकेशनल टीचर्स की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे। तो जिसमें भी अगर आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें आपकी कोई डिग्री है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी अच्छा होल्ड बना के रखो। आने वाली पोस्ट्स में वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट जिस पोस्ट के बारे में बात की, नर्सेज और डॉक्टर्स के बारे में बात की कि इनकी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। डॉक्टर्स में एमबीबीएस डॉक्टर्स भी, या जिन्होंने बीयूएमएस किया है, बीएमएस किया है, सभी डॉक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात हुई कि उनकी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही इन लोगों ने मेंशन किया था, लेकिन कहा गया है कि 31 मार्च से पहले ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सामने आ जाएंगी, या किसी के पर्टिकुलर न्यूज में कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी मेंशन कर देगी इस तरह की पोस्ट्स आने वाली हैं, या
ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी इनमें से जो पोस्ट्स है आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, लेकिन जब भी कोई इस तरह का अपडेट आएगा उस टाइम हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप प्रिपेयर करते रहिए, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।